नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशनरों को आदेश जारी। धारा 49/6 समाप्त। मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता राहत, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं साथियों। आइए जानते से विस्तार से। इससे पहले आप साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया साथियों कर्मचारी पेंशनरों के लिए। साथियों आइए जान लेते से विस्तार से। अधिकारी कर्मचारियों को 2016 से बंद पदोन्नति प्रारंभ किया जाएगा। पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रारंभ की जाएगी। विभाग द्वारा अधीन कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ मंत्रालय से दिया गया दिनांक 1/4/2006 से दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता, वाहन एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतन में किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 को निर्धारित समय अवधि में सीपीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने का कारण सेवा समाप्त नहीं की जाए तथा जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई उन्हें पुनः सेवा में लिया जाएगा। इसके साथ ही अपात्र की शर्तों को विलोपित करते हुए सीपीटी की शर्त को विलोपित किया जाएगा। दिनांक 1/1/2025 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली बंद की जाकर पुरानी पेंशन नियुक्ति दिनांक से बहाल की जाए। सहायक ग्रेड 3 का ग्रेड पे 1900 संशोधन करते हुए 3 स्थान पर ग्रेड पे 2400 किया जाएगा। जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता घोषित किया जाए। महंगाई भत्ते के एरियर की राशि देय तिथि से किया जाए। पार्टी घोषणा के पत्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के सभी विभागों में सेवानिवृत्त आयु में एकरूपता लाई जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशनरों को निगम मंडलों इत्यादि में कार्याधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश से दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए अथवा आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जाए। भृत्य का पदनाम परिवर्तन किया जाकर कार्यकाल सहायता किया जाए। साथ ही ग्रेड पे में 1300 के स्थान पर 1800 किया जाए। टैक्स प्रथा बंद किया जाकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाकर समाप्त किए गए पदों को पुनरीक्षित किया जाए। समस्त निगम मंडलों बोर्ड परिषद प्राधिकरण में शासन के समान वेतन एवं अन्य सुविधा स्वतः लागू की जाए। प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के नियमित कर्मचारियों के समान देय तिथि जनवरी 2024 से महंगाई राहत प्रदान करते हुए महंगाई भत्ते एरियर की राशि भुगतान किया जाए। राज्य पुनर्गठन की धारा 49/6 का बंधन पेंशनरों के लिए समाप्त करें। प्रदेश के पेंशनरों को देय तिथि से पेंशन प्राप्त की जाए। साथ ही छठे वेतन के 32 माह के एरियर एवं 7वें वेतनमान के 27 माह के एरियर का भी केंद्र के पेंशनों को नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा तलाकशुदा परित्याग पुत्रों का जीवन परिवार पेंशन आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान के स्थान पर समयमान वेतनमान पदोन्नति। शिक्षकों को केंद्र के अनुरूप छठे 7वें केंद्र वेतनमान का लाभ दिया जाए। शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षक सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपन कर सम्मिलन शब्द जोड़ा जाए। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समय तरीके से तत्काल भरा जाए एवं रिक्त पदों पर की गई नई नियुक्ति में दिए जा रहे स्टाइपेंड में 70, 80, 90% के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पदों का वेतनमान दिया जाए। वाहन चालक पदनाम परिवर्तन कर पायलट व्हीलर ऑपरेटर किया जाए। मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में केंद्र प्रवर्तन योजना में निगम मंडल स्वयंसहायी समिति उपक्रम विश्वविद्यालय सहायक बैंकों में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को विभागों में रिक्त पदों पर संविदे संविलियन किया जाए अथवा संविदा कर्मचारी जहां कार्य कर रहे हैं नियमित पदों का निर्माण कर नियमित वेतनमान अन्य भत्ते दिए जाएं। वहीं साथ ही उन मांगों में पदोन्नति पर लगी रोक हटाने पर 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र दर के अनुसार प्रदान करने, वाहन और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने, सीपीटी का बंधन समाप्त करने, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि को फिर से 2 में आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया साथियों कर्मचारी पेंशनरों के लिए। साथियों आइए जान लेते से विस्तार से। अधिकारी कर्मचारियों को 2016 से बंद पदोन्नति प्रारंभ किया जाएगा। पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रारंभ की जाएगी। विभाग द्वारा अधीन कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ मंत्रालय से दिया गया
दिनांक 1/4/2006 से दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता, वाहन एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतन में किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति, सहायक ग्रेड 3 को निर्धारित समय अवधि में CPT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने का कारण सेवा समाप्त नहीं की जाए तथा जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई उन्हें पुनः सेवा में लिया जाएगा। इसके साथ ही अपात्र की शर्तों को विलोपित करते हुए CPT की शर्त को विलोपित किया जाएगा। दिनांक 1/1/2025 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली बंद की जाकर पुरानी पेंशन नियुक्ति दिनांक से बहाल की जाए। सहायक ग्रेड 3 का ग्रेड पे 1900 संशोधन करते हुए 3 स्थान पर ग्रेड पे 2400 किया जाएगा। जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता घोषित किया जाए। महंगाई भत्ते के एरियर की राशि देय तिथि से किया जाए। पार्टी घोषणा के पत्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के सभी विभागों में सेवानिवृत्त आयु में एकरूपता लाई जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशनरों को निगम मंडलों इत्यादि में कार्याधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश से दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए अथवा आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जाए। भृत्य का पदनाम परिवर्तन किया जाकर कार्यकाल सहायता किया जाए। साथ ही ग्रेड पे में 1300 के स्थान पर 1800 किया जाए। टैक्स प्रथा बंद किया जाकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाकर समाप्त किए गए पदों को पुनरीक्षित किया जाए। समस्त निगम मंडलों, बोर्ड, परिषद प्राधिकरण में शासन के समान वेतन एवं अन्य सुविधा स्वतः लागू की जाए। प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के नियमित कर्मचारियों की समान देय तिथि जनवरी 2024 से महंगाई राहत प्रदान करते हुए महंगाई भत्ते एरियर की राशि भुगतान किया जाए। राज्य पुनर्गठन की धारा 49/6 का बंधन पेंशनरों के लिए समाप्त करें। प्रदेश के पेंशनरों को देय तिथि से पेंशन प्राप्त की जाए। साथ ही छठे वेतन के 32 माह के एरियर एवं 7वें वेतनमान के 27 माह के एरियर का भी केंद्र के पेंशनों को नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा, तलाकशुदा, परित्याग पुत्रों का जीवन परिवार पेंशन आदि शीघ्र जारी किए जाएं। सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान के स्थान पर समयमान वेतनमान पदोन्नति, शिक्षकों को केंद्र के अनुरूप छठे 7वें केंद्र वेतनमान का लाभ दिया जाए। शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षक सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपन कर सम्मिलन शब्द जोड़ा जाए। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समान तरीके से तत्काल भरा जाए एवं रिक्त पदों पर की गई नई नियुक्ति में दिए जा रहे स्टाइपेंड में 70, 80, 90% के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पदों का वेतनमान दिया जाए। वाहन चालक पदनाम परिवर्तन कर पायलट व्हीलर ऑपरेटर किया जाए। मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में केंद्र प्रवर्तन योजना में निगम मंडल, स्वयंसहायी समिति, उपक्रम, विश्वविद्यालय, सहायक बैंकों में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को विभागों में रिक्त पदों पर संविदे संविलियन किया जाए अथवा संविदा कर्मचारी जहां कार्य कर रहे हैं नियमित पदों का निर्माण कर नियमित वेतनमान अन्य भत्ते दिए जाएं। वहीं साथ ही उन मांगों में पदोन्नति पर लगी रोक हटाने पर 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र दर के अनुसार प्रदान करने, वाहन और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने, CPT का बंधन समाप्त करने, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि को फिर से 2 वर्ष करने, वाहन चतुश्रेणी